हेलो एवरीवन, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से संकल्प बैच में बेहद स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने संकल्प बैच में सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट किया है। उसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे उन्हें जो है कि जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें कुछ सवाल ऐसे थे जिसे आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी था, तो उसका सलूशन आप लोगों को कराया जा चुका है। भी भाई बंधु आज के सेशन से जुड़ रहे हैं वह जो है कि प्रीवियस वाला जो है सेशन या सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर को जो पढ़ाए गए हैं उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है कि उसमें जो भी प्रॉब्लम होती हो उसका सलूशन आपको मिल सके। ठीक है, आप लोग जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को ट्रिक भी बताए गए हैं। जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत थी ट्रिक बताया गया है, जहाँ पर बेसिक ज़रूरत था वहाँ पर बेसिक, और जहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी थे जहाँ जो है कि आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है आपको बताया गया है ऑप्शन से हल करने के लिए, कि ऐसे प्रश्न आए तो आप ऑप्शन से कैसे हल करेंगे। तो उसी सीरीज़ के क्रम में आज हम लोग जो है कि एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिससे सवाल बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं और बेहद सिंपल होते हैं। बस आपको टेक्निक पता होना चाहिए कैसे उसका सलूशन करना है। इस चैनल पर आपको जो है कि बेस्ट से बेस्ट जो है कि दिया जाएगा। जो भी जिस भी प्रश्न में आपको ट्रिक ज़रूरत होगी वहाँ ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शन से सलूशन करना हो वहाँ सलूशन ऑप्शन से बताया जाएगा। ठीक, जो भी आपके पास मटेरियल हो उससे जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहें। यहाँ पर इस चैनल पर आपको जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो अधिक से अधिक अपने भाई बंधुओं को शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है कि इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना एग्ज़ाम सक्सेसफुली जो है कि उसको सक्सीड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहता है कि 3√16 एक ... है। क्या कह रहा है कि 3√16 एक है। क्या है ये? पहला ऑप्शन कहता है कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि क्या यह काल्पनिक संख्या है। तीसरा कहता है कि क्या यह पूर्णांक है। डी वाला ऑप्शन कहता है कि क्या यह अभाज्य संख्या है। यह जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें, इसके सलूशन की बात करें तो आपको ये बातें पता होना चाहिए पहले कि नंबर सिस्टम में नंबर कैसे होते हैं। नंबर जो है कैसे होते हैं, कितने प्रकार के नंबर होते हैं, उन नंबरों की क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कि संक्षेप में मैं बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है आपको प्रीवियस ईयर के, तो उसमें हमने बता रखा है कि आप लोगों को जो है जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर आपको विस्तार रूप से बताने का प्रयास किया जाएगा। नंबर सिस्टम में जो है हम लोग अगर बात करते हैं सलूशन की, तो नंबर सिस्टम में आपको दो नंबर इसमें आएगा। पहला कौन सा नंबर आएगा? हम बात करते हैं रियल नंबर की। क्या बात करते हैं इसमें? रियल नंबर की। और इसमें बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर में आपका जो है सभी संख्याएं आ जाएंगी। रियल नंबर में जितने भी नंबर आप जानते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके बाकी जितने भी संख्याएं हैं वह सभी किस में आ जाएंगे? रियल नंबर में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं। ये बातें आप लोगों को याद कर लेनी है कि जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी रियल नंबर में आते हैं, केवल और केवल इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना यही है। आपके एग्ज़ाम में, आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है इसी नंबर के बारे में पढ़ना है। रियल नंबर में हम लोग जो है कि बात करते हैं तो रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? रैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। फिर किसके बारे में बात करेंगे? इररैशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। इररैशनल नंबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। रियल नंबर, अभी जो रियल नंबर का होता है हिंदी में, रियल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, और इररैशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या।
और रैशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगर हम लोग जो है परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, और p और q क्या हो? p और q इंटीजर हो। p और q क्या हो? p और q जो है इंटीजर हो। p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, कामा q डज नॉट इक्वल टू 0 और वेयर p and q, where p and q, where p कामा q क्या हो? इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो। और जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में न लिख सकें, ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। ठीक है, जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। जैसे आप एग्जाम्पल ले लेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? आप एग्जाम्पल ले सकते हैं √2 पाई भी जो है कि इरेशनल है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर स्टार लगा देना। पाई अधिकतर पूछा जाता है कि पाई क्या जो है कि रैशनल है कि इरेशनल है, तो आप जो है कि पाई को इरेशनल में लेंगे। ठीक है, और जो है पाई का मान ही होता है 22/7, पाई का मान ही होता है 22/7, जबकि उसे हम लोग क्या किस में लेते हैं? उसको हम लोग जो है कि रैशनल नंबर में मान उसको माना जाता है। ठीक है, और इसी का मान जो है कि पाई का मान ही जो अगर दे दे, पाई का मान ही अगर जो होता है 3.112 समथिंग करके डॉट करके आता है, तो जो है कि यह रैशनल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा आपको कि क्यों नहीं आता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो पाई का डेसिमल वाला मान होगा उसे भी जो है कि क्या करेंगे? उसे भी इरेशनल नंबर में रखते हैं, और जो पाई का मान 22/7 होता है उसे हम लोग जो है रैशनल नंबर में रखते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, यानी कि इसका एग्जांपल देख लिए कि √2। सबसे पहले तो इरेशनल देखने के लिए आपको देखना यह होता है कि क्या वह इंटीजर है कि नहीं है। तो पहले आपको पता करना है कि इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अभी आपको बताया गया कि रैशनल नंबर, क्या बताया गया? रैशनल नंबर के बारे में आपको बताया गया। रैशनल नंबर के बारे में बताया गया। रैशनल नंबर में आपको बताया गया कि अब इसको भी कई भागों में इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको ब्रेक कर देंगे। क्या हो जाएगा इसमें? अब हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? नेचुरल नंबर। दूसरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? होल नंबर। तीसरे की बात करेंगे तो क्या करेंगे? इंटीजर। किसकी बात करेंगे? इंटीजर। ठीक है, रैशनल नंबर की बातें हम लोग कर चुके हैं और इरेशनल की बातें कर चुके हैं हम लोग। रियल नंबर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब क्या है इसमें कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर वह नंबर होता है जिसे स्वाभाविक रूप से हम लोग गिनने में, स्वाभाविक रूप से अपने दैनिक क्रिया में यूज करते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर कभी भी जो है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। ठीक, 1 2 3 ... ये इन्फिनिट तक जाएगा। और नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इस तरह के भी आपको जो है प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब जो है कि होल नंबर की बात करता है तो होल नंबर में जो है हम लोग जीरो को क्या कर देते हैं? जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं, बाकी नंबर फिर वही रहते हैं 1 2 3 ... इन्फिनिट तक। प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में जीरो को अगर हम लोग क्या कर लेते हैं? शामिल कर लेते हैं, तो वह किस में चला जाता है? होल नंबर बन जाता है। ठीक है, करते हैं तो इंटीजर में जो है, इंटीजर में जीरो को लेते हुए नेचुरल नंबर 1 2 3 ... इन्फिनिट, और इधर भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा?
-1 -2 -3 डॉट 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 इन्फानाइट। ठीक है, 0 से अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ आते हैं, 0 से लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसे हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, निगेटिव संख्या कम होती है। 0 से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो संख्याएं कम होती हैं, और 0 से राइट हैंड बढ़ते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक तो संक्षेप में यही जानना है आपको। अब आपके बारे में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि पूछा गया था कि यह एक संख्या जो दी गई थी कि 3√16 यह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, 3√16 रूट में जो मान होते हैं उसका मान अगर उसको गुणनखंड कर देंगे हम लोग, अगर वो पेयर के रूप में आता है, अगर वह पेयर के रूप में आता है, अगर इसको लगाने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, 3 में 4 × 4 16 आ जाएगा। अब इसका हम लोग पेयर बना लेते हैं, क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। अब एक बाहर आ जाता है, क्या हो जाएगा, ये एक बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और इसका मान कितना आ जाएगा 12, और 12 क्या है, 12 क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि 12 क्या है। 12 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या तो है नहीं, इसे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यह जो है कि इंटीजर है, यह इंटीजर भी है, यह क्या है, यह इंटीजर भी है, इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और जो है कि क्या यह काल्पनिक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या के इमेजिनरी नंबर आपको बताया कि किसी भी संख्या में, अगर भी किसी भी संख्या में हमने कहा है 2 है, 2 के साथ अगर i लग गया, अगर 2 के साथ, अगर किसी भी नंबर के साथ अगर i आता है, यह सिंबल है, यह सिंबल है i, अगर किसी भी संख्या के साथ i लगा हुआ है तो वह संख्या इमेजिनरी कहलाएगी, बाकी और कोई संख्या इमेजिनरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है कि अगर सवाल पर आते हैं, सवाल की बात करते हैं तो सी ऑप्शन कहता है क्या यह पूर्णांक है, अभी इसके बारे में सोचेंगे, और डी कहता है कि अभाज्य संख्या, डी कहता है कि क्या यह अभाज्य संख्या है। तो अब इसके बारे में जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो अभाज्य संख्याएँ ऐसी संख्याएँ जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एक प्राइम नंबर होता है, एक कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर जो होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, अभाज्य संख्या जो होती है, अगर उसकी बात करें तो इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टर जो होते हैं, अभाज्य संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं, इसको हम लोग संबोधित करते हैं, फैक्टर से इसको डिफाइन किया गया है। फैक्टर से यानी कि गुणनखंड से, यानी कि हम कहें कि गुणनखंड से इसको डिफाइन किया गया है कि जिसके गुणनखंड यानी जिसके फैक्टर क्या हो, केवल 1 और क्या हो, इट सेल्फ या वही संख्या हो। जैसे हम कहें कि 2 क्या है, 2 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 के फैक्टर केवल जो है 2 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 क्या है, 1 सभी का फैक्टर है, लेकिन जो है 1 को न जो है कि 1 किसी भी नंबर में नहीं आता है, ना कंपोजिट नंबर में आता है, ना ही 1 को हम लोग जो है कि प्राइम नंबर लेते हैं, ना कंपोजिट में, यानी प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या भी नहीं कहते हैं 1 को, और ना ही जो है कि उसको भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है कि आपको स्टार लगा के देखना है, स्टार लगा के देखना है कि 2 जो है सबसे छोटी, 2 क्या है, 2 जो है सबसे छोटी जो है क्या है, छोटी अभाज्य संख्या है, छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस बात का ध्यान रखा, इससे छोटी अभाज्य संख्या कोई नहीं होती है। ठीक है, 1 के बारे में नहीं सोचिएगा, 1 न ही अभाज्य संख्या है, 1 न ही जो है कि भाज्य संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो इस बात को आपको नोट करके रख लेना है। ठीक है, और हम लोग देखें कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल, अगर डायरेक्ट बात करें तो जिसके केवल और केवल एक ही गुणनखंड हो, 1 को छोड़ दें, 1 तो सबके रहेंगे, तो जिसके केवल और केवल एक गुणनखंड हो, एक ही फैक्टर हो। ठीक है, और अब यहाँ पर अभाज्य संख्या आई है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होगा, भाज्य संख्या, भाज्य जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट,
कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यहाँ पर कहेंगे ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड दो से अधिक हो, दो से अधिक हो। ठीक है, जैसे हम लोग कहें 6 क्या है, एग्जाम्पल के रूप में लेंगे तो क्या कहेंगे 6 ले लिए, तो 6 लिए हैं तो 6 को अगर हम लोग फैक्टर करते हैं, फैक्टर करना आपको पता होगा। ठीक है, इसको प्राइम नंबर में हम लोग ब्रेक कर देते हैं, प्राइम नंबर में इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि इसके कितने होंगे फैक्टर, यानी कि कितने हैं 3 है, यानी 2 से मोर देन है, 2 से मोर जो है कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग फिर सवाल पाते हैं कि क्या सवाल में जो 12 आया था, यह 12 जो है कि ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन के अनुसार जो है कि बैठ रहा है इसमें यह पूर्णांक है। क्या है यह पूर्णांक है, इंटीजर है। और अगर इसमें क्या दिया होता, भाज्य संख्या भी दिया होता तो यह भाज्य संख्या भी हो जाता। अगर इसमें जो है रैशनल नंबर दिया होता तो रैशनल नंबर भी हो जाता। और आप लोगों को जो है इन्हीं सब बातों को नोट करके बना लेना है। वहाँ पर जो बातें आपको बताई गई है, यह छोटी छोटी बातें आपको जो है कि एग्ज़ाम में आपको सवाल को हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप लोग जो है कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 674512811220 की विभाजक है। आपको जो है कि क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि विभाजता का नियम आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कि यह क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 15, क्या यह 15 से डिवाइड होगा, क्या यह जो है कि ऑप्शन नंबर बी 18 से डिवाइड होगा पूरी तरह से, क्या यह जो है कि ऑप्शन नंबर सी 16 से पूरी तरह डिवाइड होगा, क्या यह जो है कि 14 से डिवाइड होगा। आपको जो है कि डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो आपको स्क्रीन पर यह सवाल दिख रहा होगा। यह सवाल जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक 14 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। नंबर क्या दिया है, अगर हम लोग जो है कि सलूशन की बात करें तो नंबर क्या दिया है 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0। अब इसको आप लोग ऑप्शन से देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल तो हर का किसी का अलग अलग है। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ऐसी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पर जो है 0 हो और 2 का गुणज हो, 0 हो और 2 का क्या हो गुणज हो, तो वह संख्या जो है कि 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल बात करते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारे संख्याओं का सम, जो भी नंबर दिया गया है उनके सभी डिजिट अंकों के योग जो है अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वह संख्या पूरी जो है क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं 4 की बात करते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी रूल बात करते हैं तो जो है जो भी संख्या दी गई हो उसके इकाई और दहाई संख्या जो होती हैं, यानी यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या वह तो जो है वह संख्या क्या हो जाएगी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल बात करते हैं तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगी इसमें, यानी कि यूनिट प्लेस पर जो है कि 0 हो या जो है 5 का मल्टीपल हो, या जो है 5 का मल्टीपल हो। मल्टीपल कहने का मतलब यह है कि 5 हो, 10 हो, 15 हो। ठीक है, यानी 0 या 5 कह सकते हैं, सीधे 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या पूरी तरह से क्या हो जाएगी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो चलिए हम तो देखते हैं यहाँ पर जो है अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया है 15 दिया है, पहले ऑप्शन में 15 दिया है तो 15 जो है किसका मल्टीपल है 5 और 3 का, 5 और 3 का मल्टीपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 0 दिख रहा है, यूनिट प्लेस पर 0 दिख रहा है, इसका मतलब यह 5 से डिविजिबल है, यह 5 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन क्या यह 3 से डिविजिबल है, अगर यह संख्या 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी तो
इसका आंसर 15 हो जाएगा। लेकिन क्या यह है, चलिए चेक करते हैं। देखिए 8 और 1 9, 1 10, 2 12, 12 2 14, 14 1, 14 1 15, 15 5 20, 20 और 4 24, 20 को क्या कर देंगे, दोनों को फिर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 7 3 10। तो 10 क्या जो है कि 3 का डिविजिबल है, नहीं है। 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यह संख्या 15 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 18 दिया है। क्या दिया है, 18 दिया है। तो 18 किसका मल्टीपल है, 18 9 और 2 का मल्टीपल है। 18 9 और 2 का मल्टीपल है। और 9 को भी अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो यह 3 और 2 का गुणज होगा, ठीक है। 9 क्या होगा, 3 का गुणज होगा। तो 3 तो पहले से ही 3 से कट नहीं रहा है, अगर यह 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि यह 18 से भी नहीं डिविजिबल होगा, ठीक है। दूसरा जो सी ऑप्शन है वो कहता है कि 16 है, क्या यह 16 से डिवाइड होगा, तो इसका हम लोग देख लेंगे कि यह किसका मल्टीपल है। तो 4 × 4, इसका मतलब है कि यह 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब कहेंगे यह 2 का भी मल्टीपल है, 2 का भी गुणज है। तो जो है यह तो 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल की नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो भी संख्या दी गई हो उसके यूनिट प्लेस पर जो है 0 हो या 2 का मल्टीपल हो, तो 0 या 2 का मल्टीपल है। या 4 से डायरेक्ट भी देखेंगे तो टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों जो है कि 4 से डिवाइड हो जाते हैं। और तो यह संख्या जो है 16 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, और यही इसका जो है कि आंसर होगा। आंसर नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या है। यह प्रश्न जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 3 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको अभी बताया गया, अभी नंबर सिस्टम के बारे में बताया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, आप लोग जो है कि बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जो भी इसमें छोटी छोटी बारीकियों बताई जा रही है उसका आप लोग ध्यानपूर्वक नोट बनाते जाइएगा, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें जो है आपको बड़े से बड़े सवाल को, नंबर सिस्टम के बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में जो है कि उसको धराशायी कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये तो जो है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी ऋण संख्या होगी, लेकिन अगर आपको नियम पता होगा तो जो है आप सेकेंडों में इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग उसके सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन की बात करें, कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या दे रहा है कि 40 संख्या क्या रूट संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रूट संख्या है क्या। तो आपको जो अभी बताया गया है, इसकी जो है पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था, जब शुरुआत हुआ इस सेशन का स्टार्ट हुआ, सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको जो है कि संख्याओं के बारे में संक्षेप में बताया जा चुका, जितना हो सकता था बताया जा चुका है, ठीक है। बाकी विस्तार से आपको जो है कि पूरी बेसिक क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि क्या करना है, इसमें कह रहा है कि 47, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि 47 क्या जो है कि रूट संख्या होगी। तो पहले रूट संख्या होती क्या है, तो रूट संख्या वही संख्या है, रूट संख्या जो है, रूट संख्या को ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। रूट संख्या को ही कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। यानी रूट संख्या ही अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अब जो है कि आपको मालूम चल गया होगा, अब तो जो है कि अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या बताया गया था, इसका डिफिनीशन, जिसके फैक्टर केवल और केवल क्या हो, एक, यानी जिसके फैक्टर केवल एक और इट सेल्फ हो, मिला करके 2 फैक्टर हो, ठीक है, एक और वह खुद हो, ठीक है। तो कौन सी ऐसी संख्या है इसमें जिसके केवल एक ही फैक्टर हो रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं 47। तो 47 की बात कर रहे हैं, तो 47 के केवल और केवल एक ही फैक्टर होगा, 1 और 47। कौन होंगे, 1 और 47 होंगे, केवल और केवल 1 और 47 होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही तो इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, आंसर है। हालांकि आप आगे और भी चेक कर सकते हैं, 51 क्या कर सकते हैं, 51। तो 51 को तो पहले ही आप जो है देख सकते हैं, 13 × 7, यानी कि इसके और 1, यानी कि क्या हो सकता है, इसके जो है कि एक खुद नहीं है, किसी न किसी से डिविजिबल है, या किसी न किसी से क्या है, या किसी न किसी से डिविजिबल है। तो सीधे सीधे जान जाएंगे कि अगर ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, अभाज्य संख्या को ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ऐसी जो भी संख्या हो जो किसी और से भी कट जाए। कहने मतलब यह है कि आप इसको समझ सकते हैं, फैक्टर से भी समझ सकते हैं
और जो है डिवीज़न से भी समझ सकते हैं। ठीक है, क्या समझ सकते हैं इसमें कि कोई भी संख्या हो, जैसे हमने आपको बताया था कि 3 है, तो 3 किसी और संख्या से कर सकता है अपने सिवाय? नहीं कर सकता। बताइए भाई, नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो यह अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। लेकिन हम अगर बात करें 4 की बात करें तो 4 किससे कर सकता है? क्या यह केवल खुद से कर सकता है? तो खुद से कर सकता है। और किससे कर सकता है? तो यह जो है कि 2 से भी कर सकता है। तो यह जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगी, यह हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी से भी आप पता कर सकते हैं। जो संख्या खुद से खाई कटे वह क्या संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाएगी। और ऐसी संख्या जो दूसरों से भी कर सकते हैं, दूसरों से भी कट जाए, दूसरों से भी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ठीक है, इतना बात आप लोगों को नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर ये था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा 12 से विभाजित है? यह क्वेश्चन जो है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है कि 183, दूसरा ऑप्शन है कि 162, तीसरा ऑप्शन है कि सी 128 और डी है 192। इसमें से कौन सी संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी पूरी तरीके से? तो विभाज्यता का नियम तो आपको पता करना ही करना होगा। ठीक है, तो जो भी बताया गया है आपको वह जो है नियम आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। अगर हम लोग जो है कि सलूशन की बात करें, अगर हम लोग जो है इसके सलूशन की बात करें तो 12 से डिवाइड की बात कर रहा है। 12 किसका किसका मल्टीपल है? तो 4 और 3, 4 और 3 और 4 और 3। तो इसका मतलब आप 12 से डिवाइड करने वहाँ नहीं जाएंगे कि पूरी संख्या को हम 12 से डिवाइड करके चेक करेंगे। आप चेक कर लेंगे कि क्या वह 4 से डिविजिबल है। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, जो संख्या यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड हो जाएगी वह संख्या जो है कि 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम बात करते हैं 183, क्या यह 4 से डिवाइड है? तो आप देखेंगे कि 4 से डिवाइड दोनों संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो यह संख्या डिवाइड नहीं होगा। फिर चेक करेंगे 162, तो क्या 162 4 से डिवाइड है? ये दोनों संख्या 4 से डिवाइड है। तो आप कहेंगे कि 4 1 जा 4 और 4 5 जा, यह भी डिवाइड नहीं है। फिर आप चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि 128, क्या कर लेंगे 128। तो क्या 128 एंड 28 जो है कि 4 से डिवाइड है? तो कहेंगे हाँ, यस है। तो क्या यह 3 से भी डिवाइड है? तो 3 का डिविजिबिलिटी बताया गया कि जो भी संख्या दी गई हो उसके डिजिट का सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 to 10 और 10 जो है 1 11, 8 to 10 और 11। तो क्या यह संख्या जो है कि पूरी तरीके से 12 से डिवाइड हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्योंकि जो है कि यह 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग जो है कि 192, किसकी बात करते हैं? 192 की बात करते हैं। तो क्या यह 4 से डिवाइड है? अगर 4 से डिवाइड है तो जो है कि 4 2 जा 8 और 4 3 जा 4 से डिवाइड है, तो यह संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या यह 3 से भी डिविजिबल है? तो चेक कर लेंगे 9 और 1 10 और 10 1 2, ये 12 और 12 को फिर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो यह संख्या जो है कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि यह संख्या 12 से भी डिविजिबल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और जो है प्यारे साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसमें जो है कि मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता कर सके। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा इसे जो है कि आप लोग जो है कमेंट में बताएं। और इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी लोग जो है कि सभी विद्यार्थीगण जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।